और खबरों की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़ी बता रहे, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मोहाली के अस्पताल में भर्ती थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। पिछले 4 दिनों से उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को डिस्चार्ज कर दिया गया है, अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी करते हुए बताया गया कि भगवंत सिंह मान अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और यही वजह है कि मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल से भगवंत सिंह मान को छुट्टी दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों से मोहाली के अस्पताल में भर्ती थे। तबियत खराब होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई उनके स्वास्थ्य के बारे में? जी बिल्कुल अक्षय, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अब पूरी तरह से स्वस्थ है। 2 दिन पहले उन्हें बीमार होने के चलते जो है मोहाली के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और पूरी तरह से अब स्वस्थ है। हालांकि जरूरी मेडिकल चेकअप उनके होने थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि फेफड़ों में एक आर्टरी थी जिसमें दिक्कत के कारण जो है हार्ट में भी उनके तकलीफ हो रही थी और उसको लेकर जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। 2 दिन तक उनकी जो है तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी। मेडिकल को लेकर तमाम तरह की मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है अब जो है उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। थोड़ी ही देर पहले जो पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा, वो उनसे मिलने पहुंचे थे। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया उनसे मिलने पहुंचे थे। सुबह अरदास भी गुरुद्वारा साहब में उन्होंने की थी। पंजाब की शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस उनसे मिलने पहुंचे थे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा उनसे मिलने पहुंचे थे। कई एमएलए साहबान जो है उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके साथ साथ कांग्रेसी नेता भी कई उनसे मिलने पहुंचे थे। प्रगट सिंह कांग्रेसी विधायक हैं, वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी। और अब जो है भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि उनको आराम की सलाह जो है वो डॉक्टर्स की ओर से दी गई है और अगले कुछ दिन तक हो सकता है कि वो आराम करें, लेकिन फिलहाल उनको हॉस्पिटल से जो है छुट्टी दे दी गई है। जी बिल्कुल, बतौर मुख्यमंत्री बड़ा टफ शेड्यूल होता है, खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जहां पर बतौर पार्टी के स्टाफ प्रचारक के तौर पर भगवंत सिंह मान ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखाई दिए, रोड शो करते दिखाई दिए और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो अब डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सलाह दी जा रही कि कितने दिनों का उन्हें घर पे बेड रेस्ट करना होगा या फिर वो काम पर जा सकते हैं? किस तरह की एहतियात बरतने को कहा है? बतौर सीएम जो है वो प्रदेश के मुखिया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सीएम के सिर पर। तमाम तरह की डेवलपमेंट विकास कार्य जो है वो सीएम की ओर से देखने होते हैं। हालांकि जब वो हॉस्पिटल में थे भी तब भी लगातार जो है सूचना ये मिल रही थी कि हॉस्पिटल में रहते हुए भी, हालांकि डॉक्टर्स की ओर से आराम की सलाह जरूर दी गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए भी लगातार वो प्रदेश का कामकाज जो है वो देख रहे थे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दे रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा में चुनाव जरूर है और वहां चुनाव प्रचार के लिए वो जा पाते हैं या नहीं जा पाते, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल जो है उनको आराम की सलाह जो है वो डॉक्टर्स की ओर से दी गई है। हालांकि पूरी तरह से उनको अब स्वस्थ बताया है तमाम मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद और अब जो है हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दे दी गई है। जी, जो जांच रिपोर्ट फाइनली आई है उनमें क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इन्फेक्शन की बात थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है या फिर पूरी तरह से सुधार होने में अभी कितना वक्त लग सकता है भगवंत सिंह मान को? जी बिल्कुल, उनको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी, जिस तरह बताया गया था कि लेप्टोसिरोसिस जो है उनको है, तो उसको लेकर उनको एंटीबायोटिक्स पर जो है अब डॉक्टर्स ने डाला है। पहले जो है आईवी दिए जा रहे थे, अब जो है ऑरली एंटीबायोटिक्स पर डाला गया है और कुछ देर तक उनको दवाएं जो है
वो खानी होगी और डॉक्टर्स की जो हिदायतें हैं उनको पालन करना होगा और कुछ देर उनको आराम करना होगा, जिसके बाद वो पूरी तरह से प्रदेश के कामकाज में जो है वो कामकाज के लिए जा सकेंगे। और तमाम उनके जो टूर्स है क्योंकि आगे बने हुए हैं, आगे उन्होंने प्रदेश का कामकाज देखना है और तमाम तरह के कामकाज जो है पहले की तरह वो करेंगे। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है दीपक, जिस तरह से आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो इस चीज को बाखूबी समझते हैं और यही वजह है कि हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो जरूरी दिशा निर्देश देते रहे अधिकारियों को और लगातार उनकी नजर भी बनी थी। अब आज का दिन, आज तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, तो स्वाभाविक है कि आज वो अपने घर पर रेस्ट करेंगे। मुमकिन है कि कल से उनकी सक्रियता फिर देखने को मिल जाए। जी बिल्कुल, हालांकि आज सुबह से ही लगातार जो है मिलने वालों का तांता जो है उनको लगा हुआ था। तमाम मंत्री या एमएलए या अन्य जो उनके चाहने वाले उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे थे, सुबह से ही व्यस्त नजर आ रहे थे और तमाम मंत्रियों से भी प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे। मुख्यमंत्री जानकारी मिली है कि उनके जो विभागों के जो डेवलपमेंट है उसका क्या हाल चाल है, या इससे पहले भी जिस तरह से पटियाला की लॉ यूनिवर्सिटी का मामला बना था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने खुद जो है स्टूडेंट से हॉस्पिटल से जो है टेलीफोनिकली बात की थी हॉस्पिटल से ही। तो लगातार हॉस्पिटल में भी काम करते रहे और मेरा ख्याल है कि रेस्ट के दौरान भी वो लगातार जो है प्रदेश का कामकाज जो है वो करेंगे। चाहे वो हालांकि आराम की सलाह जरूर दी गई है डॉक्टर्स की ओर से एंटीबायोटिक्स पर, प्रदेश का कामकाज जो है वो पहले तरीके से देख रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है, कि अभी कितने दिन और एहतियात बरतनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को, या पूरी तरह से स्वस्थ होने में कितना वक्त लग जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके फेफड़ों की आर्टरी में कुछ दिक्कत थी और उससे उनको जो है सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी और हार्ट पर भी दबाव डल रहा था, जिससे जो उनका जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी उतार चढ़ाव जो है वो आ रहा था, बीपी शूट कर रहा था और उसको लेकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मोहाली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और तमाम तरह की मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो है डॉक्टर्स की ओर से की गई। उसको 2-3 दिन जरूर लगे क्योंकि तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस करनी थी, चाहे वो हार्ट को लेकर है, लंग्स को लेकर है और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब डॉक्टर्स ने पाया कि मुख्यमंत्री जो है अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं और अगले कुछ ही दिनों में प्रदेश के कामकाज जो है वो संभाल पाएंगे। हालांकि फिलहाल उन्हें कुछ रेस्ट की जो है बात जरूर कही गई। बिल्कुल, ये बड़ी राहत की बात है न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पंजाब के लोगों के लिए भी कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक है और आज हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और घर पर उन्हें रेस्ट की सलाह भी दी गई है। तो घर पर क्या डॉक्टरों की मौजूदगी रहेगी, उनके क्या कुछ सलाह दी गई है, क्या डॉक्टरों की देखरेख में ही घर पर भी रहेंगे? जी बिल्कुल, जो सीएमओ के अपने डॉक्टर्स भी जो होते हैं, उनके अपने डॉक्टर्स भी जो होते हैं, उनकी देखरेख में जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि मोहाली जो हॉस्पिटल है जहां वो भर्ती थे वो भी कुछ ही दूरी पर है और तमाम डॉक्टर से बातचीत के जरिए या डॉक्टर की देख रेख में जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें एंटीबायोटिक्स पर जो है डाला गया है, ऑरली एंटीबायोटिक्स पर डाला गया है और पूरी तरह से वो स्वस्थ है और अब जो है वो अपने घर पर कुछ देर रहेंगे और प्रदेश का कामकाज देखेंगे। पिछले 4 दिनों से फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिस वक्त उन्हें भर्ती कराया गया था और आज जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, डॉक्टर ने क्या कुछ बताया कि उस वक्त क्या स्थिति थी और आज उनकी हालत क्या है? जी, हालांकि जब मुख्यमंत्री एडमिट हुए थे तब भी वो जो है चलकर गए थे, वो चलकर अपनी गाड़ी के जरिए जो है वो हॉस्पिटल गए थे। हालांकि उनको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत जरूर हुई थी, जिसके बाद जो उनके निजी डॉक्टर्स हैं सीएमओ के, उन्होंने सलाह दी थी हॉस्पिटल में जाने की। हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, फेफड़ों में उनके दिक्कत थी
जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई कि फेफड़ों में एक आर्टरी है, उसमें दिक्कत है, जिसकी वजह से जो हार्ट पर भी दबाव पड़ रहा है और जिसकी वजह से बीपी जो है शूट हो रहा है, उतार चढ़ाव बीपी में हो रहा है, और जिस वजह से कई तरह के टेस्ट होने थे उनके, जिनमें 1-2 दिन लगने थे, और हार्ट की तमाम इन्वेस्टिगेशंस जो है वो होनी थी, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, किसी भी तरह का रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता था। तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस के बाद मुख्यमंत्री को अब पूरी तरह से स्वस्थ करा दिया है डॉक्टर्स ने, और अब उनको जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी कि सांस लेने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी, तो क्या ऑक्सीजन सपोर्ट भी देना पड़ा हॉस्पिटल में? जी, ऑक्सीजन सपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को हालांकि नहीं लेना पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जो है तमाम तरह के होने थे। तमाम तरह के टेस्ट जो है उनके जरूर हॉस्पिटल में हुए हैं, और उनके जरूरी दवाइयां भी जो है हॉस्पिटल में जो देनी थी वो जरूर दी गई हैं। हालांकि किसी तरह का ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर सपोर्ट या इस तरह का कोई सपोर्ट जो है उनको नहीं दिया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल पिछले 4 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन की बात सामने आई थी, लेकिन अब डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें एहतियात जरूर बरतनी है, कुछ दिन रेस्ट भी उन्हें करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहे हैं और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को छुट्टी दे दी गई। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। बहुत जल्द वापस लौटते हैं कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ।